आज हम गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे कि गद्य सीखते हैं जब भी हम, तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं। गद्य शिक्षण के द्वारा हम पाठ्य सामग्री की सभी प्रकार की घटनाओं, लेखकों के विचार आदि को स्पष्ट किया जाता है। गद्य जब भी लिखा जाता है तो उसमें किसी न किसी समस्या के ऊपर, किसी घटना का उसमें जिक्र किया जाता है। भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण की अपनी ही भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके द्वारा विद्यार्थी बच्चों को बड़ी आसानी से हम भाषा की शिक्षा दे सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। भाषा शिक्षण के लिए गद्य एक प्रभावशाली माध्यम है। इसके गद्य के द्वारा जो भी भाषा सीखी जाती है वो अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ती है, चाहे वो निबंध हो, चाहे कहानी हो या उपन्यास हो। कोई भी गद्य की कोई भी विधा हो, सबका अपना एक अलग माध्यम है। गद्य शिक्षण के अनेक उद्देश्य होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को गद्य की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। सबसे पहले उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए। बोलते समय ना तो बहुत जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, ना बहुत धीरे बोलना चाहिए। जो भी हम बोलते जा रहे हैं उसका स्वर का, उसके उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाना चाहिए और सस्वर वाचन करने में विद्यार्थियों को योग्यता प्रदान की जाती है कि बच्चों को कैसे बोलना है। पहले उनके सामने आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। गद्य शिक्षण द्वारा ही विद्यार्थी मूल वाचन में निपुण हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा स्वर वाचन, सस्वर वाचन करेगा, उसमें निपुण होगा, तो वो फिर मूल वाचन भी बिना किसी गलती के आसानी से कर सकता है। गद्य शिक्षण द्वारा बच्चों को लिपि का ज्ञान आसानी से करवाया जा सकता है। भाषा की एक अपनी अलग लिपि होती है हर भाषा की, तो उस लिपि का ज्ञान हम गद्य द्वारा बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं। बच्चों में स्वाध्याय की आदत, स्वाध्याय यानी कि अपने आप से पढ़ना, अपने आप से पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करने की आदत भी गद्य के द्वारा विकसित की जा सकती है। गद्य शिक्षण द्वारा बच्चों के शब्द भंडार में जो बच्चों के शब्द हैं, नए नए शब्दों को सीखना है, बोलना है, उनको किस तरह उच्चारण करना है, इस तरह के उनके शब्दों के भंडार में हम वृद्धि कर सकते हैं। बच्चों को विविध गद्य शैलियों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। गद्य शैलियाँ, गद्य को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कभी कहानी लिखना है, एकांकी लिखना है, निबंध लिखना है, तो अलग अलग शैलियों का ज्ञान हम बच्चों को प्राप्त करवा सकते हैं। गद्य शिक्षण के अंतर्गत बच्चे पूर्ण मनोयोग से पाठ को सुनते हैं और सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। मनोयोग यानी कि पूरे मन से एकाग्रचित होकर बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं और उसको जब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उसके अर्थ को भी अच्छी तरह से सीखते हैं। बच्चे मौखिक तथा लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। जब बच्चे अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वो शुद्ध उच्चारण, बोलते हुए भी शुद्ध उच्चारण करेंगे और लिखते समय भी गलती नहीं करेंगे। गद्य शिक्षण द्वारा बच्चों की निरीक्षण शक्ति, बोध शक्ति तथा कल्पना शक्ति को विकसित किया जा सकता। निरीक्षण करना, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, बोध शक्ति जानना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, और कल्पना शक्ति, उस किसी चीज के बारे में जानकर उसके बारे में और कल्पना करना, इन सारी शक्तियों का विकास गद्य शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। बच्चों की साहित्य में रुचि जागृत की जा सकती है। देखो हिंदी भाषा है, उसमें साहित्य भी लिखा जाता है, तो साहित्य की जो विधाएं हैं, बच्चे कहानियां सुनेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, निबंध लिखेंगे, तो उसके माध्यम से बच्चे साहित्य की अलग अलग विधाओं से परिचित होंगे और वो खुद कविता और कहानियां लिखना सीखते हैं। बच्चे गद्य साहित्य का अध्ययन प्राप्त करके उससे आनंद प्राप्त करने के योग्य बनते। जब भी कहानी पढ़ेंगे तो क्या है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, उसमें उनको आनंद आने लगेगा, उससे उनमें रुचि पैदा होगी। बच्चे गद्य पाठों को पढ़कर सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक स्थितियों, ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक कथानकों, धार्मिक विश्वासों तथा
मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करते हैं। गद्य पढ़ते हैं, जब भी कोई कहानी पढ़ी है, कोई यात्रा वृत्तांत पढ़ा है या किसी की जीवनी पढ़ी है, तो हम उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में, सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में, सामाजिक स्थितियों के बारे में और जो भी धार्मिक विश्वास है, किस जगह की कौन सी परंपरा है, कौन से वहाँ के रीति रिवाज हैं, इन सब चीजों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। गद्य शिक्षण द्वारा बच्चे जीवन मूल्यों तथा सत्यों से परिचित होते हैं। देखो बच्चे होते हैं वो कल्पना में ज्यादा रहते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन जब भी हम गद्य उनको गद्य के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई कविता पढ़ाते, कोई कहानी पढ़ाते हैं, कोई घटना पढ़ाते हैं, कोई जीवनी पढ़ाते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों को जो हमारी वास्तविक सच्चाई है और जो हमारे जीवन के जो मूल्य हैं उनका पता लगता है। गद्य शिक्षण द्वारा बच्चे समाज, जाति, धर्म और देश के प्रति आदर सम्मान करना सीखते हैं। बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और उनका चारित्रिक विकास होता है। बच्चों में मोरल वैल्यूज पैदा होती हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें चोरी नहीं करनी, हमें गलत काम नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। तो ये सारी चीजें हम गद्य शिक्षण द्वारा बच्चों के चरित्र का निर्माण इनके द्वारा कर सकते हैं। बच्चे गद्य साहित्य की समीक्षा करने में सक्षम होते हैं। समीक्षा करना यानी कि गद्य साहित्य के बारे में डिटेल में उसके बारे में जानना और उसके बारे में चर्चा करना, इसमें बच्चे समर्थ बनते हैं। कोई भी कहानी पढ़ेंगे उसके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, अपने विचार रखेंगे, दूसरों के जानेंगे, वो उसका और कोई दूसरा अंत निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इसमें सक्षम बनते हैं। ये थे हमारे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अब इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। देखो कोई भी हम कहानी पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, कोई विधा पढ़ाते हैं, तो उसका एक हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं, किस लिए हम उनको ये पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हम वीर भगत सिंह का पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। जैसे अगर भगत सिंह नामक पाठ पढ़ाना है तो हमारा क्या उद्देश्य होगा कि छात्रों को भगत सिंह के जीवन के बारे में परिचित कराना, उनके देश के प्रति देश प्रेम की भावना पैदा करना और विदेशियों से देश को उन्होंने कैसे आजाद करवाया इसके बारे में बताना बच्चों को। वीर भगत सिंह की निडरता और वीरता से बच्चों को परिचित करवाना। इस पाठ में जो भी इस पाठ में मुहावरे आए हैं, लोकोक्तियां आए हैं या सूक्तियां हैं, उनके अर्थों से बच्चों को अवगत करवाना, उनको बताना कि इनका क्या अर्थ है। ये इस पाठ के हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो ये हमारे गद्य शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है।